दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड के 4th सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले के वीडियो में मैंने सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करा दिया है। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है संस्था के कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराना। यानी संस्था में जो व्यक्ति कार्यरत है या कार्य कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर कुशलतापूर्वक किसी कार्य को जब संपन्न कर लेते हैं तो वही हमारा संस्थागत नियोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में बजट के प्रकार लिखिए। तो उत्तर आपका हो जाएगा, विद्यालय में आमतौर पर 3 प्रकार के बजट होते हैं, स्कूल मास्टर बजट, पूंजी बजट और विभाग बजट। तो स्कूल मास्टर बजट देखते हैं, पूरे विद्यालय का एक समग्र वित्तीय और परिचालन योजना है, जबकि पूंजी बजट लंबी अवधि की परिसंपत्तियों पर खर्च की योजना बनाता है। विभाग बजट जैसे शिक्षा विभाग, खेल विभाग आदि जो कि विशिष्ट क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को दर्शाता है, ये आपके बजट में आते हैं विद्यालय के। अगला क्वेश्चन है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा, खेल कूद से बच्चों में शारीरिक, संवेगात्मक तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर आपका हो जाएगा, पहला, वित्तीय प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय वित्त के समस्त खर्चे जैसे वेतन, रखरखाव इत्यादि तथा उसको प्राप्त कराने वाले स्रोतों को जान सकते हैं। दूसरा, उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लॉग बुक क्या है। उत्तर आपका हो जाएगा, लॉग बुक में अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीएलएम का पूरा नाम लिखिए। तो टी से टीचिंग, एल से लर्निंग, एम से मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री है। अगला क्वेश्चन है, समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। समय सारणी के प्रमुख लाभ हैं, पहला, स्कूल के टीचिंग के घंटे, विद्यालय कब प्रारंभ होता है, कब समाप्त होता है तथा अध्यापक कार्य कब और कितने समय का होता है, यह ज्ञात होता है स्कूल के टीचिंग घंटे से, समय सारणी से। दूसरा, विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, उनके विषय विशेषज्ञ के अनुसार उनका समायोजन करते हैं समय सारणी के अनुसार। तीसरा है, समय तालिका द्वारा विद्यालय में होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताइए। उत्तर आपका हो जाएगा, पर्यवेक्षण का उद्देश्य है विद्यालय में संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुए उसके सुसंचालन में मदद करना और शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना व उनका समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर हो जाएगा आपका, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपका दिया हुआ है W.H. बुच के अनुसार। इसे परिभाषा को किसी हम डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। देखिए इनके अनुसार क्या लिखा गया है, किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान लिखिए। तो विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान या घटक हैं, पहला, शिक्षा के विकास का लक्ष्य, दूसरा, नियोजन के कार्यक्रम,
तीसरा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। चौथा प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। ये सब विद्यालय प्रबंधन के सोपान हैं। अगला क्वेश्चन है, मीना मंच से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है या किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, NPRC का पूरा नाम लिखिए। तो N से न्याय, P से पंचायत, R से संसाधन, C से केंद्र। NPRC का पूरा नाम है, यानी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य बताइए। तो आपका पहला है, विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्शन देना। और दूसरा नंबर है, शिक्षा उपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं अनुसंधान करना। ये सब मनोविज्ञान शाला के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के कार्य क्या हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा, जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन। दूसरा, शिक्षकों का प्रशिक्षण। विद्यालयों की मॉनिटरिंग तथा निरीक्षण। फिर वित्तीय प्रबंधन भी होता है। सर्वेक्षण और डाटा भी परियोजना कार्यालय के मुखिया का कार्य होता है। बालिका शिक्षा और समावेशन शिक्षा को बढ़ावा देना होता है। शिक्षा के अधिकार RTE का पालन सुनिश्चित करना होता है। 8वां नंबर है, विद्यालय विकास समिति SMC और समुदाय से समन्वय भी होता है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय का अर्थ बताइए। तो उत्तर हो जाएगा आपका, समुदाय का अर्थ, समुदाय जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, कॉम, दूसरा म्यूनिज। कॉम का अर्थ होता है एक साथ या टुगेदर, म्यूनिज का अर्थ होता है सेवा करना, टू सर्व इंग्लिश में। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है कि एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। बोगार्ट ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है, समुदाय एक ऐसा सार्वजनिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।